It's the 25th of November. It's 1 year almost to the farmers' protest has begun. A week ago, Narendra Modi, our Prime Minister, actually said he's going to repeal the farm laws. अब हम सिंगू बॉर्डर पे है. आपका नाम बताइए. मेरा नाम हरदयाल सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं पंजाब गुरदासपुर से हूँ। अच्छा, और आपका नाम? सरबजीत सिंह पंजाब से। गुरदयाल सिंह पंजाब से, बटाला से। तो मैं एक बात जानना चाह रही हूँ कि ये जो मोदी का जो स्पीच था, जो उन्होंने दिया और बोला कि कानून वापस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि 1 साल की तपस्या हुआ है. ये किसने किया है तपस्या और किस तरह की तपस्या हुआ है? हाँ, मोदी साहब ने कहा कि तपस्या तपस्या अगर ईमानदारी से की होती तो आज ऐसा ना था, और उन्होंने तपस्या नहीं की। तपस्या किया किसानों ने, जो 1 साल से धूप में सर्दी उन्होंने अपने सिर पे हंडाई है, उन्होंने तपस्या की है। 750 किसान शहीद हो गया, कोई जाते वक्त, कोई आते वक्त, कोई जहां मोर्चे में, गर्मी में, धूप में, इतने किसान शहीद हो गए। इनकी तपस्या है। मोदी जी ने कोई तपस्या नहीं की। मोदी जी ने तो कोविड के पीरियड के दौरान वो कानून लेके आए जो किसानों के लिए ठीक नहीं थे, इसीलिए लेके आए कि आज कोई एजिटेशन नहीं होगी, लोग अंदर हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा उस वक्त। बट ये कानून हमारी मौत का फरमान था, इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी जनरेशन के लिए ये एजिटेशन की, और कोई ऐसी उनकी तपस्या नहीं की। उन्होंने तपस्या जिन्होंने की है, आप पिछले 1 साल से देख रहे हो किसने की है तपस्या। और आप जब मोदी ने स्पीच दे रहे थे, आप देख रहे थे उनको टीवी? देख रहे थे। अच्छा, कहाँ पे थे आप? घर पे थे? हाँ, उस वक्त हम घर पे थे और उस दिन गुरपुरब था और देख रहे थे मोदी जी को। मोदी जी कह रहे थे कि आज मैं माफ़ी मांगता हूँ इन किसानों से और मैं ये कानून वापस लेता हूँ। वो कह रहे थे कुछ किसानों को ये समझ नहीं आ रहा था ये कानून, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अगर देखें तो हर एक किसान ने इस बिल को समझा। अगर समझे नहीं तो वो मोदी जी और नरेंद्र तोमर नहीं समझे ये बिल क्या है। अगर वो इतने समझदार होते तो जब किसान उनसे मीटिंगें करते थे, ठीक है, उनको बार बार उठकर बाहर नहीं जाना पड़ता पानी पीने के लिए। जब एक किसान बात कर रहा था तो नरेंद्र तोमर जी को बात नहीं आती थी, वो उठकर जाते थे 5 मिनट, फिर जाकर मोदी जी से बात करते थे। अब क्या बोलूं जाकर, ठीक है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं थे, वो तो एक मोदी जी के वहां पे बिठाए हुए पुतले थे। जो मोदी जी जहां अंबानी अडानी बोलते थे वो आकर आगे बोलते थे। अब जाकर क्या बोलना है किसानों के सामने। वो अगर रियल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते तो वो जो इतना 1 साल जो आंदोलन ना चलता। वो उसी वक्त जब किसानों ने 11 मीटिंग्स की थी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, वो तभी हो जाता। अगर तपस्या मोदी जैसे मोदी जी ने कहा मैंने 1 साल तपस्या की, ठीक है, वो तपस्या किसानों ने की। अगर अगर इतने मोदी जी को समझ थे किसानों के बारे में, इन बिलों के बारे में मोदी जी को समझ थी, तो मोदी जी आते किसानों से बात करने के लिए। अगर नरेंद्र तोमर जी को इतनी समझ ही नहीं थी तो क्यों भेजा उनको, क्यों एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। अगर उनको ग्राउंड लेवल पे समझ नहीं है एमएसपी क्या है, क्या किसानों की मुश्किलें हैं, वो नरेंद्र तोमर जी को अगर समझ नहीं आते तो वाई वो क्यों बात करने आते थे। आते आप बात करने, लेकिन आप अगर उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसानों को फेस कर पाते। अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो एक कंट्री का, तो क्या वो उसको बनता नहीं कि वो जाकर किसानों से बात करे। 1 साल से किसान बैठे हैं सड़कों पे, ठीक है, वो पास से निकल जाता है प्लेन पे, लेकिन वो बात करने नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उनको पता कि मैं कैसे फेस करूं, क्योंकि वो तो रोज जुमले छोड़ता है, ठीक है। अभी जैसे वो बोलता है कि मैंने एक स्टेप आगे लिया, किसानों को उठ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए वापस, ठीक है, लेकिन कैसे भरोसा करें किसान उस पर, ठीक है। वो तो 15-15 लाख भी कहता था कि लोगों के खातों में आएगा, वो आया क्या, ठीक है ना। तो कैसे किसान मान जाए जब तक इस बिल को पार्लियामेंट में ये बिल रद्द नहीं होते, तब जाकर लोग विश्वास करेंगे। जब आपने मोदी का स्पीच देखा और सुना, क्या लगा आपको? क्योंकि यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रही थी सिंगू पे, पर जब मोदी का स्पीच सुना आपको क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर बाद किया एक अच्छा फैसला। ये फैसला शुरू में हो जाना चाहिए था। इतने स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं थी, इतनों किसानों को जान देने की जरूरत ही नहीं थी अगर स्टार्टिंग में ये हो जाता। बट देर आए दुरुस्त आए। अब आते हैं मीडिया के बारे में, ठीक है। मीडिया ने आपको बहुत कुछ बुलाया है इस फुल ईयर में, तो मीडिया की तपस्या के बारे में आपको क्या लगता है? जी, मीडिया का आप जैसे जानते हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। कुछ ने ये बहुत कुछ फैलाया है कि ये टेररिस्ट है, ये ऐसे 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 देशद्रोही है। तो जैसे कि बहुत सारे अच्छे मीडिया भी जिन्होंने अच्छा बताया कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर किसान संघर्ष गया है
तो मीडिया की वजह से गया है। कुछ पॉजिटिव मीडिया जिन्होंने अच्छा बताया ये संघर्ष चल रहा है। आप सोचो अगर ये मीडिया ना होता तो क्या पूरे वर्ल्ड में ये संघर्ष जा ये पाता। अच्छा मीडिया कौन है? अच्छा मीडिया जो आप अच्छा ज़्यादा जानते हैं आप मीडिया से, है ना, जो अच्छी बातें बता रहे हैं कि यहाँ का हर सिचुएशन बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसे जो किसान है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा स्ट्रगल रहा है, जी न्यूज़ है, वो अच्छा मीडिया नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक जिनको लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, ठीक है, वो उनको सिर्फ वो मोदी जी का वो क्या उनका वो बात करते रहते हैं। उनको नहीं दिखता ये किसान क्या कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता। उनको जस्ट ये दिखते हैं ये आतंकवादी हैं, ठीक है। वो कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी आतंकवादी बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अगर वो बिल्कुल चुभने वाली बात कौन सा था? सबसे ज्यादा चुभने वाली बात जब वो बोलते हैं जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है, आतंकवादी हमारा है। देश है, अगर हमारा देश है जी, ठीक है। हमने वोट डालकर प्राइम मिनिस्टर को चुना, ठीक है। तो हमें जब एंटी नेशनल बोलते हैं तो बड़ा दुख आता है कि जिस देश के लिए हम काम करते हैं, अनाज बोते हैं और देश खाता है, और वही एंटी नेशनल हो गया। मैं अगर पंजाब की बात करूं, जो स्टेट बॉर्डर पे है, राजस्थान है, पंजाब है, जितनी भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, हमारे पूर्वज ने, हमारे बड़ों ने आगे होके वो लड़ाई लड़ी है। क्या हमें सिला दिया मोदी ने कि हम एंटी नेशनल हो गए? कोई भी मूवमेंट चली, हमने आर्मी का पूरा सपोर्ट किया और उनको खाना बचाया पूरी लड़ाई में हमारे बड़ों ने। ये है हमारा सिला, ये हमें इनाम दिया मोदी जी ने। एक फादर जहाँ पे बैठा है, उसका बेटा जो है वो आर्मी में वो जंग लड़ रहा है, वो उसकी जो डेड बॉडी है वो शहीद होकर घर में आ रहा है। उसका फादर जहाँ बैठा है उनको जो एंटी नेशनल बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको एंटी नेशनल या इनको जो नेशनलिज्म की अगर डेफिनेशन देखनी है तो भेजें अपने लड़कों को, अपने बच्चों को भेजें बॉर्डर पर लड़ने के लिए। इनको पता चले एंटी नेशनल कौन है और नेशनलिज्म कौन है। ये तो सारा मैं तो बोलूंगा कि वोट लेने का चक्कर है कि भड़काओ पूरे लोगों को, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ भड़काओ और उनका वोट लेना है, सरकार बननी है, कुछ भी करना है इन्होंने। बस इनका मकसद है कि हमको वोट कैसे मिलता है ज्यादा, बस उसके लिए ये सारा प्रपंच होता है। जी बिल्कुल। वो आप बात कर रहे थे मीडिया की, तो मीडिया का बड़ा रोल रहा है। कुछ मीडिया ने ये ऐसे जैसे सभी ने बताया कि टेररिस्ट बताया, पर वहाँ पर कई अच्छे मीडिया है जिन्होंने ये सारी दुनिया में ये पहुँचाया है। तो अगर स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल ज़्यादा जो है जो फार्मर्स का है। सो जो मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि ये समझाने के लिए 1 साल लग गया, तो मेरा ख्याल अभी 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधी सी बात है, ठीक है। अगर कोई चीज़ दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो क्या देनी ज़रूरी है? हाँ, तो अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है 1 साल वेट करने की, उस बजाने की जरूरत नहीं थी, वो वापस ले लेने चाहिए थे। तो आज ये इतना स्ट्रगल ना करना पड़ा। तो आखिर में ये फाइनली फिर यही हुआ कि वो बिल जो है वो वापस करने पड़े हैं। तो ये मेरा ख्याल भी इतनी वेट करने की जरूरत नहीं थी, तो वो पहले भी किया जा सकता था। और अभी जो रिपील हो गया है, अभी पब्लिक में बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी रिपील हो गया है, अब किसान वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है, पार्लियामेंट में पास होना है, पास होने के बाद क्या आप वापस जाओगे? पब्लिक पूछ रहे हैं अभी कि आप अभी क्यों नहीं वापस जा रहे हैं? क्या ये राजनीति है, क्या हो रहा है? भरोसा नहीं है मोदी जी पे, इसलिए नहीं जा रहे। जब भरोसा हो जाएगा ना, जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, जैसे हम राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगा देंगे तो जाएंगे घर को। हम पक्के थोड़ा रहने आए हैं, हम घर जाने के लिए आए हैं। हम तो इधर लेने आए थे कुछ, वो हमें मिल जाएगा जब परमानेंटली लिखित में मिल जाएगा तो हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कानून का बिल्कुल, जब तीनों कानून जब वापस हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वहाँ पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे, राज्यसभा में पास हो जाएंगे और राष्ट्रपति जी का जब हो जाएगा स्टैम्प तो हम जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एमएसपी पे गारंटी चाहिए। जब एमएसपी की गारंटी मिलती है, जिसके लिए अगली अब जो एजुटेशन चल रही है कि एमएसपी चाहिए, ठीक है। हर एक शुरू से जो है डिमांड चल रही है एमएसपी की, ठीक है, वो लिख दे। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब मोदी जी ने एक कदम आगे लिया, क्या आप एटलीस्ट इस एमएसपी के बाद छोड़ दो, ये 3 कानून रिपील कर दिया, अब तो आप वापस चले जाओ। एमएसपी के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? लोग बोल रहे हैं एमएसपी नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप यहाँ कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उस पर एमआरपी लिख देते हैं कि इतने का वो प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मर की जो अगर वो कोई भी फसल बिकती है, अगर दाल ही बिकती है, ठीक है, वो मार्केट में 8,000 से में बिक रही है, फार्मर से 3,000 में ले रहे हैं, 5,000 कौन ले रहा है? वो जो 6 महीने उसकी राखी करता है, उसको बोता है, सभी कुछ करता है, उसको तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बीच में जो अडानी बैठे हैं वो स्टंप लगाते हैं
तो वो इमीडिएट 3,000 से 5,000 की हो जाती है। इसी ठीक? चक्कर में इसी आज- चक्कर में हमें आज एमएसपी अडानी चाहिए। जी एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए हैं और इसका मोदी जी को बहुत बधाई हो गई। उनकी कृपा से अडानी जी आज नंबर 1 हो गए, पूरे एशिया के अमीर आदमी बन गए हैं। कोविड में सभी लोगों की जो इनकम है वो कम हुई, ठीक है, लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन उसकी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल होगी, ठीक है, कितने गुना बढ़ गई, जो उसकी नेट वर्थ है, ठीक है, वो कितने गुना बढ़ चुकी है, ठीक है। वो मोदी जी के राज में प्राइवेट बंदरगाहें खरीद रहा है, सभी कुछ कर रहा है, कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट वो कारपोरेट जो राज है वो लाना चाहते बेच रहे हैं, हैं हिंदुस्तान वो को, बेच रहे हैं बेच हिंदुस्तान रहे को। हैं हिंदुस्तान को। तो जब पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हुआ था, यहाँ पे सिंगू में हम आए थे, और ऑलमोस्ट आई थिंक 2 वीक्स के बाद मीडिया पर इतना गुस्सा था कि आंदोलन के अंदर आने नहीं दे रहे थे। अभी इस आने वाले हफ्ते में बहुत सारे मीडिया आएंगे, क्या अभी भी मीडिया को यहाँ आने की परमिशन नहीं है या आप अंदर आने देंगे? ये हमारी लीडरशिप देखेगी उन्होंने क्या करना। बाकी अभी भी उसका विरोध तो होगा, अगर सच दिखाएंगे, ठीक है, तो आएंगे, अगर वो फिर मोदी जी को चलाएंगे, ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, वो कर दिया, अगर उनको ये तपस्या मोदी जी की दिखेगी तो उनका विरोध होगा। अगर उनको ये तपस्या किसानों की दिखेगी कि किसानों ने 1 साल तपस्या की है तो वो आ सकते हैं, नहीं तो फिर जो पहले हुआ था वैसा ही होगा उनके साथ अभी भी। आप चाहते हो कि मोदी जी यहाँ एक बार आए? हाँ, अगर रियल में वो प्राइम मिनिस्टर अगर सोचते हैं कि ये लोकतंत्र है, अगर रियल में सोचते हैं कि ये लोकतंत्र है तो उनको आना चाहिए। जब वो सोचते हैं ना 29 तारीख को पार्लियामेंट में बिल रद्द करेंगे, तो उनको जहां आकर किसानों से एक बार बात करनी चाहिए। अगर वो आपको देखते हैं कि अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपने आप को सोचते हैं, तो आकर किसानों से जहां पर आकर माफी मांगनी चाहिए। टीवी पे मांगने पे तो सभी कह लेते हैं, अगर रियली फेस कर पाते हैं तो। मेरे आपने सवाल किया कि मोदी जी को आना चाहिए, मेरा आपसे सवाल है कि एक राजा को प्रजा के बीच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो आना चाहिए राजा को अपनी प्रजा के बीच आना तो चाहिए। जी, तो मन की बात है जो यहाँ पर आके करनी चाहिए, मन की बात करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए, तभी हल होगा ना। यही तो कन्वर्सेशन होती है, इसे बोलते हैं, वो डिस्कशन बोलते हैं ना, डिबेट नहीं बोलते। तो हाँ, यहाँ पर आके बात करेंगे तो उनको यहाँ के हालात भी पता चलेंगे कि कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और 1 साल स्ट्रगल करने के बाद ये कैसे बिल रद्द हुए हैं या कैंसिल हुए हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आके बात करें तो रियलिटी तब पता चलेगी। उनको पता चलेगा, जैसे वो कहते थे ना कि मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं वापस नहीं लेते, ठीक है, उनको पता चलेगा। ये जो पंजाबी है ना, वो मोदी जी का तो 7 साल का है ना, 7 साल में उन्होंने कोई फैसला वापस नहीं लिया। इनका पिछले 550 साल से है, जहीं खड़ गए वहीं डट कर खड़े हैं, कभी वापस नहीं गए। अब उनको भी पता चल और गया। सच्चाई के साथ पूरा देश होता है, पूरे देश का किसान आया, ठीक है, नो डाउट स्टार्ट पंजाब से हुआ था। आज ये पंजाब की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश के किसान की लड़ाई है। तो एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स की नहीं है लड़ाई? नो, एक सेक्शन की नहीं है, पूरे कंट्री का किसान है, तमिलनाडु का, केरला का, हर जगह से किसान आया। हर इंसान की So as you can see, there's a massive trust deficit on ground, and there's a lot of people saying that they will not go back until the 3 laws are completely repealed and MSP is legalized. This is Nidhi Suresh for newslaundry.com. We want to bring you the stories that matter, whether it be through interviews, ground reports, videos, or podcasts. So, if you believe in our vision, do head over to our website newslaundry.com and click on the subscribe button.